हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, घर घर जाकर लोगों की समस्याओं को सुलझाने के निर्देश है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के अधिकारी घर घर जाकर लोगों की समस्याओं को सुलझाएंगे। इसमें फांकीबाजी नहीं चलेगी, हर दिन इसकी मॉनिटरिंग और हर सप्ताह समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये बातें बुधवार को गिरिडीह में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करने के बाद आयोजित समारोह में कही है। इससे पहले उन्होंने 391 करोड़ की 48 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं। साथ ही सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की भी शुरुआत की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सांप बिच्छू के काटने पर मिलेंगे 4 लाख मुआवजा। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि तालाब और डोभा में डूबने और हाथी के रौंदने और सांप बिच्छू के काटने या किसी आपदा में मौत होने पर परिजनों को सरकार 4 लाख रुपए देगी और अब आपदा के आधार पर मुआवजे की राशि में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ईडी की जांच के दायरे में। इधर ईडी ने झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जांच की दायरा अपनी बढ़ा दिया है। कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल से पूछताछ के बीच अब ईडी ने झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और उनके पीए पवन कुमार, पूर्व आईएएस के खंडेलवाल और डीएसपी अमित रेणु समेत कुछ कारोबारियों की जानकारी राज्य पुलिस मुख्यालय से मांगी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों को पास करनी होगी क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा। इधर पारा शिक्षकों के लिए आकलन परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा या आदिवासी समुदाय से जुड़ा विषय पास करना जरूरी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जारी आकलन परीक्षा के सिलेबस में इसका उल्लेख कर दिया गया है और जेटेट उत्तीर्ण नहीं है उनके लिए आकलन परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए पारा शिक्षकों को 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जैक अध्यक्ष सचिव को शिक्षा मंत्री ने किया तलब। इधर 8वीं से 12वीं तक के 2 टर्म में होने वाली परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने गुरुवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष और सचिव को तलब किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नाराज जल सहिया और पोषण सखियों ने किए हंगामा। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरिडीह दौरे में झंडा मैदान से लेकर सर्किट हाउस और नगर भवन तक पोषण सखी सहिया और जल सहिया का भारी विरोध झेलना पड़ा। जल सहिया साथ ही इतनी उग्र थी कि सड़कों पर भी प्रदर्शन करने से नहीं चूके। साथ ही इससे पहले झंडा मैदान में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में पोषण सखी और जल सहियाओं ने मुख्यमंत्री के संबोधन में भी विरोध कर हंगामा किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सितंबर में 7.5% के करीब पहुंची महंगाई। इधर खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ने से सितंबर महीने में महंगाई 7.41% के स्तर पर पहुंच गई है। विशेषज्ञों ने बताया है कि खाद्य तेल में गिरावट के बावजूद मौसम की मार से खाद्य पदार्थ के दाम में वृद्धि होने से मुद्रास्फीति में उछाल आ गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, कर्मचारियों की हड़ताल से छात्रों का नहीं बन पा रहा जाति प्रमाण पत्र। इधर राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल के कारण सरकारी स्कूल के छात्रों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, जबकि इधर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं से जाति प्रमाण पत्र बनाने को लेकर आवेदन के साथ फॉर्म और कागजात को जमा कर लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीजीएच को मिले चिकित्सक, कई पद अभी भी खाली। इधर बोकारो जनरल अस्पताल में संविदा पर चिकित्सकों की नियुक्ति किए जाने के बाद कई चिकित्सकों ने अब तक योगदान नहीं किया है। यही नहीं, पूरी प्रक्रिया के बाद चिकित्सक के कई पद अभी भी खाली रह गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में भगवान भरोसे नहीं रहेंगे किसान। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को गिरिडीह में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा है कि झारखंड के किसान अब भगवान भरोसे नहीं रहेंगे। आने वाले समय में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 100 यूनिट बिजली फ्री की गई
रही है और अन्य क्षेत्रों में 1 पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। साथ ही खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हर जिले में एक मॉडल स्कूल का निर्माण कराया जा रहा है जो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर होगा। अगले साल से इसमें पढ़ाई शुरू करने की योजना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नए सिरे से अब तय होगा ऑटो का नया किराया। इधर राजधानी के अंदर चलने वाले ऑटो चालकों के मनमाने पर अंकुश लगने वाला है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार जल्द ही शहर के विभिन्न रूटों के लिए ऑटो किराया का नए सिरे से निर्धारण करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। हर रूट पर उचित और सामान्य किराया तय किया जाएगा। कोरोना काल के दौरान तय किराए से ये काफ़ी कम होगा और शहरवासियों को काफ़ी राहत मिलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सुमू गांव में मेला 1 नवंबर को। इधर बुढ़मू प्रखंड के सुमू गांव में छठ पर्व के अवसर पर 1 नवंबर को मेला लगाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन करने का भी निर्णय लिया गया है। वहीं दूसरी ओर झारखंड स्तरीय प्रार्थना महोत्सव 13 अक्टूबर से। इधर मसीही समाज के 4 दिवसीय झारखंड प्रार्थना महोत्सव का आयोजन 13 से लेकर 16 अक्टूबर तक CIP के टीना मैदान में किया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी आदिवासी धर्म स्थलों का संरक्षण प्राथमिकता। इधर मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार ने राज्य के सभी सरना मसना स्थल सहित आदिवासी धर्म स्थलों का संरक्षण करने का काम किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज के हित के लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति सहित सभी अपेक्षाओं को पूरा करने का काम उनकी सरकार कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महिलाएं हड़िया दारू बेचना छोड़ रोजगार सृजन से बदले जीवन। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हड़िया दारू बेचना अभिशाप है। ऐसा करने से समाज को नुकसान होता है। नशा नई पीढ़ी को खोखला कर देती है। CM ने हड़िया दारू बेचने के काम से जुड़ी सभी महिलाओं से इसे छोड़ने की अपील किए हैं और कहा है कि सरकार की रोजगार सृजन सहित महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ लेकर सम्मानजनक आजीविका को अपनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ये बातें मुख्यमंत्री ने मांडर प्रखंड स्थित मोड़मा यात्रा स्थल पर बुधवार को आयोजित 2 दिवसीय मोड़मा यात्रा के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सामूहिक विवाह 4 और 5 नवंबर को। इधर अग्रवाल सभा द्वारा आयोजित बृहद मड़वाड़ी समाज और संपूर्ण अग्रवालों का 28वां सामूहिक विवाह का आयोजन आगामी 4-5 नवंबर को स्थानीय महाराजा अग्रसेन भवन में आयोजित की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रुंजी पंचायत भवन से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत है। इधर गोड्डा शहरी क्षेत्र में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत है। वार्ड नंबर 1 में कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद गोड्डा ऋतुराज ने वार्ड नंबर 1 के वार्ड पार्षद सोनी देवी की मौजूदगी में की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, DCA में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने में जुटे गोड्डा के क्रिकेटर। इधर जिला क्रिकेट संघ की ओर से खिलाड़ियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। DCA सचिव रंजन कुमार ने जानकारी देते हुए बताए हैं कि संघ के कार्यालय में प्रत्येक दिन काफी संख्या में खिलाड़ी अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शहर के कई मोहल्लों की गलियों में जल जमाव बढ़ा डेंगू का खतरा। इधर बीते 3 दिनों से हो रही झमाझम बारिश के बाद शहर के कई गली मोहल्लों में जल जमाव हो गया है और वार्ड नंबर 3 का दयनीय स्थिति है और घुटने भर पानी का जमाव हो गया है। मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ने लगा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय लोक अदालत में 4 लाख मामले निपटाने का लक्ष्य है। इधर राष्ट्रीय लोक अदालत में इस बार करीब 4 लाख विवाद निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए हाईकोर्ट समेत अन्य अदालतों में तैयारी शुरू कर दी गई है। 12 नवंबर को राज्य के सभी अदालतों में लोक अदालत लगाए जाएंगे। इसके लिए सभी पक्षों के बीच सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें प्रमोशन, सेवानिवृत्ति, बकाया, अनुकंपा पर नौकरी, मुआवजा, नियुक्ति, मोटर वाहन दुर्घटना, बिजली बिल, ट्रैफिक चालान समेत अन्य विवादों का निपटारा किया जाएगा। इधर झारखंड साइंस फिल्म फेस्टिवल का तीसरा चरण 14-15 अक्टूबर को बोकारो में आयोजित की जाएगी, जिसमें झारखंड समेत देश भर की महत्वपूर्ण फिल्में दिखाई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 साल पुराना आधार कार्ड को अपडेट कराना जरूरी। इधर जिन लोगों का आधार कार्ड 10 साल पुराना है उन्हें अपने दस्तावेज फिर से अपडेट कराना
होगा। जिन लोगों ने अपने आधार कार्ड को इन 10 सालों के भीतर अपडेट कराए हैं उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। आधार कार्ड को ऑनलाइन के साथ केंद्र पर जाकर के भी अपडेट करा सकते हैं। ऑनलाइन अपडेट कराने पर 25 रुपये लगेंगे, जबकि केंद्र पर जाकर अपडेट कराने पर 50 रुपये शुल्क देना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 6 महीने से राशन न लेने पर राशन कार्ड होगा रद्द। इधर गढ़वा जिले के बरवाडीह में लगातार 6 महीने तक राशन नहीं लेने पर वैसे कार्डधारियों का राशन कार्ड रद्द हो सकता है। वहीं दूसरी ओर पेयजल आपूर्ति के ऑपरेटर गए हड़ताल पर। इधर पलामू जिले के किशनपुर कस्बा में स्थित पेयजल आपूर्ति योजना से संबंधित सभी अनुबंध कर्मी सभी ऑपरेटर बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इससे करीब 1.5 दर्जन गाँव में पेयजल आपूर्ति ठप हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पलामू के 5 शहर और 21 पंचायतों में सुनी गई लोगों की समस्याएं। इधर पलामू जिले में बुधवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 5 शहरी क्षेत्र के अलावा 21 प्रखंड के 21 पंचायतों में शिविर लगाकर जन समस्याओं को सुनकर उसका निदान निकालने का प्रयास किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अपग्रेडेशन को लेकर कॉलेज कर्मियों की हुई बैठक। इधर बगोदर स्थित रामकृष्ण विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन स्थित बिरसा मुंडा सभागार में बुधवार को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद से नेक ग्रेडिंग अपग्रेडेशन के लिए बैठक की गई। वहीं दूसरी ओर संथाली विषय में पीजी की पढ़ाई को लेकर धरना प्रदर्शन। इधर गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में संथाली विषय में पीजी की पढ़ाई शुरू करने की मांग को लेकर बुधवार को संथाली छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में धरना देते हुए कॉलेज गेट में तालाबंदी की और इस दौरान मांगों को तख्ती पर लिखकर जमकर प्रदर्शन किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीलरों की मनमानी के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना शुरू। इधर सरिया पीडीएस डीलरों के द्वारा अगस्त और सितंबर महीने का राशन वितरण नहीं करने और वर्ष 2021 के सितंबर महीने का राशन गरीबों को नहीं देने का आरोप है। इसके विरोध में कुछ उपभोक्ताओं ने बुधवार से सरिया अनुमंडल कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नगर निकाय चुनाव में आरक्षण की बदलेगी तस्वीर, बढ़ेगी उम्मीदवार। इधर झारखंड में नगर निकाय चुनाव कराने के लिए कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया है। इस चुनाव में इस बार पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं देने का फैसला लिया गया है। वहीं बता दें, निकाय चुनाव में इस बार उम्मीदवारों की संख्या पिछली बार की तुलना में बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई। इधर इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले सरकारी स्कूल और पब्लिक स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रबला खेस ने बताया है कि सत्र 2022-23 में 6ठी कक्षा से 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंस्पायर अवार्ड स्कीम में कराने का निर्देश दिया गया था। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलन करने की चेतावनी। इधर 40 प्रखंड ग्रामीण क्षेत्रों में बीते 10 दिनों से भीषण बिजली संकट से ग्रामीण जूझ रहे हैं। दिन रात मिलाकर 5 घंटे ही बिजली मिल रही है, जिस कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दीपावली से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की गई है और ऐसा नहीं होने पर ग्रामीणों के साथ सड़क पर उतरने की चेतावनी दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 24 घंटे निर्बाध आपूर्ति का रोड मैप रखेगा झारखंड। इधर ऊर्जा विभाग ने झारखंड के गांव-गांव घर-घर बिजली पहुंचाने के बाद 24 घंटे आपूर्ति सुनिश्चित करने का रोड मैप तैयार किया है। प्रत्येक घर में विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्षमता और नेटवर्क वृद्धि की योजना तैयार की गई है। वहीं बता दें, बिजली योजनाओं को लेकर 14 अक्टूबर से उदयपुर में राष्ट्रीय सम्मेलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रापरेस से IAS बने अफसरों की सूची जारी। इधर झारखंड प्रशासनिक सेवा के 40 अधिकारियों को प्रोन्नत कर IAS बनाया गया है। 3 वर्षों की रिक्तियों में IAS बने अधिकारियों की सूची जारी कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्नातकोत्तर में नामांकन के लिए कल जारी होगा मेधा सूची। इधर रांची विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। विश्वविद्यालय को चांसलर पोर्टल के माध्यम से स्नातकोत्तर विभागों समेत 15 कॉलेजों के लिए 14,810 आवेदन प्राप्त हुए हैं। नामांकन के लिए पहली मेधा सूची 14 अक्टूबर को जारी की जाएगी।
इसके आधार पर नामांकन 21 अक्टूबर तक लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिलों का करेंगे दौरा। इधर झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्षों को राज्य अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने टास्क दिया है। चारों कार्यकारी अध्यक्ष भारत जोड़ो यात्रा के सफलतापूर्वक संचालन के लिए अपने अपने प्रभार वाले जिलों में बैठक करेंगे। इसमें भारत जोड़ो यात्रा समेत डिजिटल सदस्यता अभियान पर जोर देंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, महंगाई ने जीना किया मुश्किल। इधर महकमा की पोलियो ब्यूरो सदस्य वृंदा कारत ने कहा है कि हमारा देश आज चौतरफा संकटों का सामना कर रहा है। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। अधिकतर गरीबों के घर में आज दाल नहीं बन रही। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, HEC को बचाने के लिए सरकार करे मदद। इधर भारी इंजीनियरिंग निगम HEC की हालात अत्यंत खराब हो गई है। राज्यसभा के पूर्व सांसद अजय मारू ने मदर प्लांट HEC को बचाने के लिए हर कदम उठाने की मांग की है। साथ ही अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी के फैसले की करेगा समीक्षा। इधर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि सरकार के नीतिगत फैसलों की न्यायिक समीक्षा को लेकर लक्ष्मण रेखा से वाकिफ नहीं है, लेकिन 2016 की नोटबंदी के फैसले की पड़ताल जरूरी है ताकि ये पता चल सके कि मामला केवल अकादमिक कवायद तो नहीं था। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गैस के दाम बढ़ने से रोकने के लिए कंपनियों को मदद। इधर केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों को रसोई गैस के लिए 22,000 करोड़ रुपए का एक मुश्त अनुदान देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेटवार में चरमाई बिजली व्यवस्था। इधर पेटवार प्रखंड के विभिन्न इलाकों में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से बेपटरी हो गई है, जिस कारण आम जन जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। दूसरी ओर हेमंत सोरेन को मुस्लिम आतंकी संगठनों से खतरा। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नक्सलियों और मुस्लिम आतंकी संगठनों से खतरा है। बुधवार को सीएम गिरिडीह में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ करने पहुंचे तो सभा से पहले वहां के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने खुफिया सूचनाओं के आधार पर विशेष सुरक्षा और सतर्कता बरतने का आदेश जारी किया। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 2000 से अधिक जवान कर रहे इंतजार। इधर झारखंड में भूतपूर्व सैनिकों के बटालियन स्पेशल सैप के दोनों बटालियन का कार्यालय और 5 साल बढ़ने से संबंधित प्रस्ताव सरकार के स्तर पर 4 महीने से लंबित है। दोनों बटालियन के करीब 2000 जवान कार्य अवधि विस्तार का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, दल बदल मामले में बाबूलाल की याचिका पर आज सुनवाई। इधर दल बदल मामले में स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाने वाली भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, निगम और RRDA में रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांगी जानकारी। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम और रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार में स्वीकृत पदों पर नियुक्ति नहीं होने के मामले पर नाराजगी जताई। वहीं निगम और RRDA में रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानकारी मांगी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीएम आवास के सामने 18 से अनशन करेंगे पारा शिक्षक। इधर पारा शिक्षकों के एक गुट टेट सफल सहायक अध्यापक संघ के आह्वान पर टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों ने फिर आंदोलन करने का रास्ता अपना लिए हैं। 18 अक्टूबर से मुख्यमंत्री आवास के समक्ष 5 दिवसीय धरना देंगे।